देखिए, आज हम चालू करेंगे एमएस वर्ड। जो आरएससीटी का असेसमेंट है उसके बारे में सीखेंगे, एमएस वर्ड के बारे में। चलो शुरू करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है। एमएस वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह एमएस ऑफिस का हिस्सा है। मेन जो इसका पैकेज होता है वो है एमएस ऑफिस। ठीक है, जो आपको मैं स्क्रीन पे लिखा के दिखा रहा हूँ, एमएस ऑफिस पैकेज का नाम है। एमएस ऑफिस एक पैकेज का नाम है जिसका हिस्सा है एमएस वर्ड। एमएस का मतलब था माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसमें आप टेबल बनानी है और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को आपको टेबल के रूप में दिखाना चाहूंगा, तो इंसर्ट टैब, यहाँ जो आप देख रहे हैं फाइल टैब है, ये होम टैब है। इंसर्ट टैब पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब अलग अलग टैब दिए हुए हैं। इसमें हम जैसे टेबल चाह रहे हैं तो इसमें टेबल डाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं मैं। ठीक है, हम इनमें भी टेबल में भी टाइप कर सकते हैं और मैं इसमें डायरेक्ट भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कि मुझे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं इस टाइप से इसको टेबल में इंसर्ट कर सकता हूँ। माउस से इसको सिलेक्ट कीजिए। अब टेबल चूंकि मैंने खाने कम बनाए हैं तो और बढ़ाने हो तो मैं इसको टैब टैब करके कर्सर को दूसरी जगह ले जाऊंगा, फिर अपने आप नया खाना आ जाएगा, एक नई रो आ गई। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये तीन मुख्य प्रोग्राम है। इसके अलावा एक्सेस भी होता है, बट ये तीन मेन है। ये ऑफिस पूरा एक पैकेज का नाम है। ये सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें ये इसी के अंदर ही आता है। आपको अलग से एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एमएस ऑफिस का पैकेज लाओगे तो उसमें ऑफिस के सारे जो प्रोग्राम है वो आएंगे, जिसमें तीन मुख्य प्रोग्राम है। अब ये तीन मुख्य प्रोग्रामों में इनकी फाइलें क्या कहलाती है, इन प्रोग्राम में जो फाइल बनती है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, इनकी जो फाइल कहलाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप बनाते हो उस फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ऐसा ही प्रश्न भी आते हैं, डॉक्यूमेंट। जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बनाते हो वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाते हो वो वर्कशीट कहलाती है, वर्कबुक पूरी फाइल। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। ठीक है, और जो आप पावर पॉइंट में बनाते हो, खानों की इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में बनाते हो उस फाइल को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनती है, स्लाइड शो बनता है, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इस टाइप से हम सीखते हैं कि अगर प्रश्न आए कि एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल क्या कहलाती है तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। एमएस एक्सेल में फाइल बनी हुई होती है उसको वर्कबुक बोलेंगे। और जो पावर पॉइंट प्रोग्राम में फाइल बनती है उसको हम डिफॉल्ट रूप से प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन भी पूछा जाता है कई बार कि ये फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। डॉक्यूमेंट जो है उसका, ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉट डी डी ओ सी एक्स। ठीक है, 2007 तक इसमें डीओसी, 2003 का डीओसी होता था, फिर 2007 से इसमें एक्स जुड़ गया आगे, तो अब इसका होता है डीओसी एक्स। एक्सेल फाइल का जो होता है पहले होता था एक्स एल एस, अब 2007 से इसमें एक्सेल एक्स आता है। तो ये इसका एक्सेल का, ये इस प्रश्न 100% इसमें से पूछे जाता है कई बार। डॉट पीपीटी एक्स, तो जो एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल है उसका एक्सटेंशन डीओसीएक्स होता है। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल का एक्सएलएक्स होता है, एक्सएलएसएक्स। और पावर पॉइंट में फ्री फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटीएक्स। तो इसमें जैसे आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट चल रहे हैं तो इसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है डिफॉल्ट रूप से, वो पहली फाइल का नाम क्या होता है। तो देखिए ये फाइल की आपको विंडो दिख रही है, तो यहाँ सबसे ऊपर देखिए अभी तक फाइल को हमने सेव नहीं कराया, तो इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। तो एमएस वर्ड जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो उसी प्रकार से जो पहले आप फाइल बनाओगे जब तक सेव नहीं कराते तो वो फाइल डॉक्यूमेंट 1 कहलाएगी, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आएगी। डिफॉल्ट रूप से ये इसका नाम रहेगा। फिर आप सेव कराओगे तो आप जो मर्जी से नाम डालोगे वो नाम इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एमएस वर्ड की बात की। अब एमएस वर्ड में क्या क्या कार्य है, तो जैसा कि एमएस वर्ड के जो कार्य है, अपन एमएस वर्ड को पढ़ रहे हैं, इसमें इसमें आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, जो आपको पहले से पता ही है कि कोई भी लेटर बनाना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो तो वो अपन एमएस वर्ड में करते हैं। डॉक्यूमेंट है, लेटर बनाना है। लेटर भले प्रोफेशनल लेटर भी हो सकता है, पर्सनल लेटर भी हो सकता है।
तो ये अपन एमएस वर्ड में बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपको फॉर्म बनाना है या फॉर्म लेटर बनाना है तो आप फॉर्म या लेटर भी बना सकते हो, ठीक है। कोई आपको ब्राउचर बनाना है तो आप ब्राउचर भी बना सकते हो। ब्राउचर मतलब कोई भी जिसमें कंपनी की पूरी जानकारी होती है उसको ब्राउचर बोलते हैं। ब्राउचर बोलते हैं, ठीक है। कोई टेम्पलेट टाइप टेम्पलेट जैसे होते हैं, ठीक है। कोई आपको फैक्स बनाना हो तो इसमें फैक्स भी बना सकते हो। कोई मैनुअल बनाना हो, मैनुअल जैसे कोई चीज़ का डिटेल कंटेंट होता है, जैसे होटल का मैनुअल होता है, ठीक है। कोई प्रकार का प्रोग्राम है, इस पर क्या क्या कब कब होगा, तो ऐसा कुछ भी प्रकार का आप डॉक्यूमेंट इसमें एमएस वर्ड में बना सकते हो। तो ये सारे कार्य जो है एमएस वर्ड में हो सकते हैं। कुछ भी लेटर लिखना, पैराग्राफ लिखना, एप्लीकेशन लिखनी, ठीक है। कोई भी ईमेल भी इसमें बना के आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फैक्स बना सकते हो इससे। तो ये सारे फंक्शन जो है वो एमएस वर्ड से होते हैं। मतलब कोई भी लिखने का काम जो होता है ना वो एमएस वर्ड में होता है। दूसरा जो एक्सेल में होता है वो टेबल संबंधी काम होता है, सारणी संबंधी, गणित संबंधी, वो एक्सेल में होता है। और जो प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है वो होता है पावर पॉइंट। जैसे हम आपको कई बार स्लाइड शो बना के बताते हैं आपको वीडियोज में प्रेजेंटेशन, तो वो पावर पॉइंट में होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्टर के जरिए भी दिखाया जाता है, ठीक है। अपन यहाँ पे एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये प्रश्न भी आएगा कि एमएस वर्ड के क्या क्या कार्य है, ठीक है। अब इसमें एक और फीचर होता है ऑटो कंप्लीट फीचर। ऑटो कंप्लीट फीचर्स ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे मोबाइल में क्या होता है कि अपन कुछ भी लिखते हैं तो अगला वर्ड क्या होगा अपनी हैबिट के अनुसार ऑटोमेटिक मोबाइल सजेस्ट कर देता है। कुछ वर्ड आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए आते हैं, आपके वर्ड लिखने के बाद आप चाहो तो उसको क्लिक करके डायरेक्ट आप सेंटेंस पूरा कर सकते हो। इसी प्रकार से एमएस वर्ड में भी कंट्रोल पैनल में सेटिंग होती है, जहां आप जो लिख रहे हो उसके बाद क्या वर्ड लिखोगे कंप्यूटर अनुमान लगा लेता है, उसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट फीचर। यह स्पेलिंग ग्रामर से अलग होता है कि स्पेलिंग ग्रामर आपको चेंज करनी पड़ती है। अगर गलत हो तो आपको उसको मैनुअली चेंज करना पड़ता है, लेकिन ऑटो कंप्लीट फीचर में अपने आप सजेशन आ जाता है। देखिए होम टैब में आप देख रहे हैं तो फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना यहाँ से हो सकता है, ठीक है। इस फॉन्ट में कलर भी भरना है तो आप यहाँ से देखिए नीचे लिखा हुआ फॉन्ट कलर, तो यहाँ से आप कलर भर सकते हो। जैसे रेड है, अब आपको दूसरा भी कलर भरना चाहे तो यहाँ से भर सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन आएगा कि फॉन्ट कलर आप किससे भर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे ब्लू कलर भर दिया, वापस चलो रेड कर देता हूँ, तो इससे भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे आपने सीखा फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर का क्वेश्चन आएगा कि फॉन्ट कलर क्या है, ये ऐसा आइकॉन दिखा हुआ आएगा, तो ये आइकॉन है फॉन्ट कलर का आइकॉन है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब अपन बात करते हैं ऑटो कंप्लीट फीचर्स की। ऑटो कंप्लीट फीचर मतलब मैं कुछ भी स्पेलिंग जैसे गलत लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ ELEPHENT, आप गौर से देखिए इस स्पेलिंग मैंने एलिफेंट की स्पेलिंग लेकिन गलत लिखी है। गलती क्या की है, ELEPHENT की जगह मैंने ENT लिखा है, ठीक है। तो मैं जैसे स्पेस या एंटर करूंगा ये स्पेलिंग ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। देखिए होगी ना, देखो अपने आप आ गया। जैसे ही मैंने एंटर किया अपने आप देखो ई छोटा था वो बड़ा हो गया और यहाँ पे ई की जगह ए आ गया। तो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट फीचर। क्या आप कुछ इसमें फिक्स वर्ड है जो अक्सर गलतियां करते हैं उसमें ऑटो कंप्लीट फीचर होता है, वो अपने आप गलत सही हो जाते हैं। तो ये देखिए आप सही आ गए। फिर इसमें स्पेलिंग ग्रामर भी होता है। आप जैसे राइट क्लिक करते हो तो आपको दिखता है उसका फंक्शन। जैसा मैंने आपको बार बार दिखा, मैं कुछ भी दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ ग्रामेटिकल गलत लिखता हूँ, जैसे आई एम डॉक्टर होता है, मैं लिखता हूँ आई इज डॉक्टर, आई इज डॉक्टर, तो ये मैंने ग्रामेटिकली गलत लिखा है, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं एंटर करूंगा ये नीचे ग्रीन लाइन बताएगा। ये देखिए आपके सामने ग्रीन लाइन दिख रही है, मतलब ये ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि आई के साथ एम लगता है। तो इसको भी अपन राइट क्लिक करेंगे, माउस का जो क्लिक, तो ये अपने आप बताएगा देखिए आई एम होता है, आई एम। तो इस टाइप से अपन सही कर सकते हैं। तो इसमें स्पेलिंग ग्रामर की एरर भी आप इसमें चेक कर सकते हो। उसके बाद हम जनरल कमांड देखते हैं। जैसे आप ये होम टैब देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए ये वाला जो आइकॉन है ये सेव का आइकॉन है। अगर आपको कोई फाइल को सेव करना है तो आपको सेव के आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये सेव, ठीक है। अब आप देखिए जैसे इसी फाइल को सेव करना है मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल स्टोर हो जाएगी। डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 था, लेकिन जैसे ही अपन सेव करेंगे आप देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको जैसे सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको जैसे ही सॉफ्टवेयर पैकेज इसका नाम दिया है ऑटोमेटिक आएगा, जो पहला वर्ड है वो ऑटोमेटिक आएगा। बाकी आप कोई नया नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे इसमें चलो मैं नाम दे देता हूँ इसमें MS वर्ड नोट्स। तो मैंने MS वर्ड नोट्स नाम से इस फाइल को सेव किया, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा था वहाँ MS वर्ड नोट्स आ गया। ये जो कोई भी प्रोग्राम की ऊपर वाली विंडो को हम टाइटल बार बोलते हैं, टाइटल बार से आपको ये पता चलता है कि ये फाइल का क्या नाम है। देखिए ये MS वर्ड फाइल का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस प्रोग्राम का नाम है, ठीक है।
तो टाइटल बार में देखिए नाम बदल गया, जबकि हमने डिफॉल्ट कहा था कि डिफॉल्ट रूप से फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट। तो जैसे पहली फाइल है डॉक्यूमेंट 1, जैसा आपको पहले दिख रहा था। अब जैसे ही हम सेव कराएंगे तो इसका जो ओरिजिनल नाम जो अपन देंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हुई बात अपने सेव कमांड की, ठीक है। तो सेव कमांड आपने जाना क्या होता है। उसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछेंगे मैं आपको वही बताऊंगा, बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप अलग से MS वर्ड का वीडियो हमारा देखें, ठीक है। अंडू, अंडू का इसमें एक प्रश्न है, अंडू कमांड। तो आप देखिए ये वाला जो निशान है ये अंडू का निशान है ये, और ये वाला जो है वो रीडू का निशान है। आप माउस पे क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ दिख जाएगा नाम, ये अंडू ये रीडू। अंडू रीडू क्या होता है कि लास्ट एक्शन किया हुआ है, कोई गलती हो जाए तो अपन इससे गायब कर सकते हैं उसको, मतलब लास्ट इफेक्ट को हटा सकते हैं। और रीडू से ज्यादा हट जाए तो उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं इस पर कुछ भी करता हूँ, ये जैसे अंडू है, ये मैंने गलती से मिटा दिया, ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करना हट गया, ठीक है। तो गलती से मान लो हटा तो वापस लाना हो तो ये अंडू कर सकते हैं, ये वापस आ जाएगा। और वापस हटाना हो तो आप रीडू करेंगे तो हट जाएगा। तो अंडू मतलब जो दिया हुआ एक्शन गायब हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो अंडू का मतलब लास्ट एक्शन गायब करना, ये होता है अंडू, ठीक है। तो ये अंडू अपन ने सीखा। तो निशान आएगा, आपको प्रश्न पूछा कि ऐसा, तो ऐसा उल्टा रिवर्स है ना, ये देखो क्लॉकवाइज है तो रीडू, एंटी क्लॉकवाइज है उल्टा, जैसे उल्टी घड़ी घूम रही है, तो ये अंडू का बटन है, ठीक है, ये अंडू। उसके बाद इसमें कट कॉपी पेस्ट है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है कि कोई चीज, जैसे देखो सबसे पहले अपन कट लेते हैं, कोई चीज कहीं से हटानी है, जैसे ये ऑटो कंप्लीट फीचर लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, अभी मैनुअल और फॉन्ट कलर के बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन दूसरी जगह चाहिए। अगर हमेशा के लिए नहीं चाहिए परमानेंट, तो मैं इसको डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना है, तो उसके लिए अपन कट और पेस्ट का यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपको मूव करना है यानी एक जगह से हटाना है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसे माउस से अपन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए जैसे कट करेंगे ना तो वो वहां से गायब हो जाएगा, देखो यहाँ से हट गया ना, कट करने से वहां से टेक्स्ट हट जाएगा, तो वहां से टेक्स्ट हट गया। अब इसको दूसरी जगह रखना है, जैसे ये अंडू के बाद रखना है, यहाँ पे रखना है या नीचे रखना है, तो यहाँ पे नीचे कर्सर ले दिया एंटर करके, तो यहाँ कर्सर फिक्स कर दिया। अब अपन यहाँ से पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करेंगे तो वो वहां से हटा हुआ यहाँ पे आ गया, देखिए ये ऑटो कंप्लीट फीचर अपना नीचे आ चुका है। तो ये होता है कट का। दूसरा ऑप्शन है इसमें कॉपी, किसी भी प्रोग्राम में यही काम आता है। कॉपी मतलब ऐसी कैसे दो चीज चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉन्ट कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉन्ट कलर यहाँ तो लिखा हुआ है ही है, मुझे नीचे और चाहिए, ठीक है। वहां से हटाना भी नहीं है, कट करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन हटाना नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। ये कॉपी किया, अब मुझे एक ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ और चाहिए, तो कर्सर रखा, अब मैं इसको पेस्ट करूंगा, ये देखिए पेस्ट से तो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है कॉपी करने से और यहाँ भी पेस्ट हो गया, जबकि कट करने से वहां से ऊपर से गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए। तीसरा यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है कि कोई भी, जैसे आप कोई टॉपिक की हेडिंग ही लिखते हो बढ़िया सजा के, और अगले टॉपिक में वापस हेडिंग ऐसी ऐसी देनी है, तो अपन उसको वो सारे इफेक्ट उसमें फॉर्मेट पेंटर से अपन दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे MS वर्ड जो है उस पर कुछ इफेक्ट दे रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अभी 11 की साइज है, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैं इसकी साइज को करता हूँ 16 की, तो मैंने 16 की साइज कर दी इसका, ठीक है। अब इसका कलर में है तो कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इस टाइप से थोड़ा ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ठीक है। या आप चाहे तो ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर भी दे सकते हैं, जैसे जैसे मैंने ब्लू कलर दे दिया। साथ में मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड मतलब 11, देखिए बोल्ड मतलब 11, इटलिक मतलब तिरछा अंडरलाइन मतलब नीचे एक लाइन आएगी, तो मैं इसको 11 कर देता हूँ, देखिए 11 हो गया, ठीक है। डबल खाने में आ रहा, थोड़ा सा अपन इसको कर देते, जगह दे देते, तो ये मैंने ऐसे इफेक्ट दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या इफेक्ट दे सकता हूँ, और मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारे इसमें इफेक्ट दिया। फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये भी कैलिब्री फॉन्ट है, मैं दूसरी फॉन्ट, देखिए फॉन्ट क्या होता है ये भी क्वेश्चन आएगा। ये जो आपके सामने दिख रही है फॉन्ट, एरियल है, कैम्ब्रिया है, कैलिब्री है, कॉमिक सन है, ये सब फॉन्ट्स कहलाती है। हिंदी भाषा है, अलग अलग प्रकार के जो अक्षर लिखे हुए हैं ये सारी फॉन्ट कहलाती है। तो मैं इसमें कुछ अलग टाइप की फॉन्ट देता हूँ, ठीक है। कोई फॉन्ट पर्टिकुलर आपको पता था आप उसको टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कॉमिक सन नाम की फॉन्ट टाइप की, कॉमिक सन आ गई है, ये कॉमिक सन दे दी, ठीक है। तो इस टाइप की फॉन्ट आप देख रहे हैं, ये लिखावट मेरी आ गई है। अब ये जितने भी इफेक्ट दिए, ठीक है, वो सारे इफेक्ट मुझे यहाँ पर भी देने हैं, तो या तो मैनुअली मुझे याद रखने चाहिए कि कितने साइज दिया था, कौन से टाइप की फॉन्ट दी थी, क्या क्या कलर इफेक्ट दिया था, कौन सा मैचिंग कलर दिया था, या इसमें एक सुविधा है कि अगर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे तो वैसा का वैसा अपन यहाँ पे स्टाइल ये दे सकते हैं।
तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर को ये बताना होगा आपको कैसा स्टाइल चाहिए। तो मैं इस MS वर्ड जो लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा स्टाइल चाहिए मेरे को, तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, जब ये क्लिक हो जाएगा तो एक पेंट ब्रश नाम का जैसे ही आएगा, देखिए ये आप मेरा हाथ में आ गया, पेंट ब्रश जैसा टूल आ गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये पेंट ब्रश जैसा टूल किस ऑप्शन से आता है, तो फॉर्मेट पेंटर से आता है। तो ये पेंट ब्रश जैसा टूल आ गया। अब इस टूल से जिसको भी सिलेक्ट करूंगा वो इसके जैसे ही हो जाएगा। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए सेम टू सेम वैसा का वैसा हो गया। बस इसको एक बार कर सकते हैं, एक बार सिलेक्ट कर दिया हो गया। अब दोबारा ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, दोबारा इसको भी करने के लिए पुनः इस पर कर्सर रखना पड़ेगा, या कुछ भी सिलेक्ट कर, खाली कर्सर रखोगे तो भी चलेगा। कर्सर रख दिया, फॉर्मेट पेंटर टूल अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, और पेंट ब्रश जैसा ऐसा टूल आपके हाथ में आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सारा, ठीक है। ये इसकी भी इसी स्टाइल का हो गया। चाहे साइज को हम बड़ा कर देते थोड़ा, इस टाइप से, तो हम देख रहे हैं ये भी इसके स्टाइल का हो गया। तो इस टाइप से फॉर्मेट पेंट का टूल करके अपन उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ कर्सर है, फॉर्मेट टूल ले रहा हूँ मैं वापस, और नीचे अपन जहाँ चल रहे थे वहां पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो देखो ऑटो वर्ड में था, ऑटो हो गया, पूरा सेलेक्ट करते पूरा हो जाता। तो इस टाइप से आपके चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन अलाइनमेंट और बुलेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अलाइनमेंट है, पैराग्राफ जो टैब है ये होम टैब के अंदर ही आ रहा है, ये पैराग्राफ में है, तो ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो लिखोगे वो कहाँ से चालू होगा। तो जनरली जो डिफॉल्ट रूप से आप लिख रहे हो वो लेफ्ट से चालू हो रहा है, मतलब इस साइड से चालू, ये लेफ्ट है, आपके हाथ का लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट है, ये राइट है। तो जनरली इसका जो डिफॉल्ट टैब होता है वो होता है लेफ्ट। आप जैसे ही MS वर्ड चालू करोगे, आप लिखना चालू करो, आप देख रहे हो हम इस साइड से लिख पा रहे हैं, तो लेफ्ट से लिख पाते हैं। अगर आपको कोई चीज सेंटर से लिख, देखिए अब मैं जैसे एंटर करो लेफ्ट से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सेंटर से कोई चीज लिखनी है तो आपको सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा ऐसा, तो आप सेंटर से लिख पाओगे, दोनों तरफ से समान मार्जिन छूटेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए साई गुरुकुल में लिख रहा हूं तो दोनों तरफ से समान जा रहा है। तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। अगर आपको कुछ चीज इधर से लिखनी है, राइट से लिखनी है, जैसे अपन कोई भी लेटर पैड वगैरह बनाते हैं तो अपन हमेशा एड्रेस वगैरह अपन ऊपर से लिखते हैं टॉप से। तो अपन इसको देखिए जैसे MS वर्ड चालू करते हैं अपना कर्सर यहाँ से है तो अपन इसको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे ही आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो आप ये अलाइनमेंट यहाँ से करेंगे तो आपके सब लाइन इधर से ही टाइप होगी, है ना। जैसे मैं कुछ भी लेटर बना रहा हूँ, इसी का बना लेता हूँ, चलो। तो आप जैसे ही एंटर करोगे सभी इधर से ही चालू होगा, है ना। तो ये अलाइनमेंट है, ठीक है। एक होता है इसमें जस्टिफाई, है ना। फिर जैसे आपने लिख दिया आपका लेटर, इसको बड़ा बड़ा चौपी कर दिया, फिर आपको किसी सेंटर में लिखनी है तो आप इस सेंटर पे आ सकते हो। फिर आपको इधर से लिखना है, इधर से लिख सकते हो। तो इस टाइप से अलाइनमेंट्स आप कर सकते हो। ये जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब दोनों सीधे समान रहता है, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। ये कहाँ काम आता है, पैराग्राफ में काम आता है। कि ये जो पैराग्राफ है अभी आप देख रहे हो कि ये लेफ्ट अलाइन है, यानी यहाँ से इसके पूरे सीधे एक समान है, लेकिन यहाँ से आप देखिए डिफरेंस है। तो अपन इसको देखिए सेलेक्ट करेंगे और इसको जस्टिफाई करेंगे, दोनों तरफ सीधे समान हो जाएंगे। मैं इसको 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए दोनों एक जैसे हो गए। अब अगर मैं इसको जस्टिफाई करूंगा तो आप दोनों सीधे देखेंगे समान हो जाएंगे। ये जस्टिफाई ऑप्शन, ये जस्टिफाई से क्या होगा, देखिए अब यहाँ से भी समान दिख रहा है, जैसे आप अखबार में देखते हो या बुक्स में देते हो, और यहाँ से भी समान हो रहा है। तो ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई से आपका टेक्स्ट अच्छा दिखता है, उसका लुक अच्छा आता है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए इसमें इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो देखिए डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, कई बार आप देखते हो कि कुछ आप जब लिखते हो या कुछ आप कोई किताब देखते हो, जैसे हिंदी की बुक है, उसमें कई दोहे या श्लोक या स्पेशल कोट्स जो आते हैं वो थोड़ी सी जगह छोड़ के आते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये है, अब इसको इंडेंट देना यानी यहाँ से थोड़ी जगह छोड़नी है, तो उसके लिए इंडेंट का प्रयोग, वो इंडेंट ऑप्शन यहाँ पर है। ये डिक्रीज इंडेंट मतलब इंडेंट घटेगा, तो अभी ऑलरेडी अब हम सीखेंगे बुलेट्स एंड इंक्रीज नंबरिंग। इंडेंट। जैसे हम देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ का इसको जो बुलेट मार्जिन आप लगाने देखिए मतलब बढ़ पॉइंट रहा है, लगाने हैं, तो ये हम ये देखिए ऊपर ये क्लिक बढ़ करके रहा है। लगा सकते हैं। पहले अपन सेलेक्ट करेंगे फिर उस पर बुलेट्स लगाएंगे। साथ में अगर नंबर लगाने हैं तो पास में ही नंबर का बटन है, उससे अपन नंबर भी दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आगे है नंबर, तो बुलेट या नंबर कोई भी अपन बुलेट्स एंड नंबर ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें आप कोई भी, जैसे नीचे को आप देखते हो संलग्न बिंदु दिए हुए हैं, तो उसमें संलग्न जो डॉक्यूमेंट है उसको आप बुलेट्स और नंबर्स की सहायता से उसको नंबरिंग या बुलेट्स के साथ कर सकते हो। अब हम भाषाओं का सीखते हैं, फ़ॉन्ट्स। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा जैसे फ़ॉन्ट्स के नाम, तो कुछ अपन नाम लिखते हैं पहले फ़ॉन्ट्स के, जैसे एरियल है, फिर हम लिखते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये भी एक भाषा है। फिर जैसे अपन कॉमिक सन है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से भाषा जो लिखी हुई आ रही है वो है कैलिब्री है। तो ये कुछ अपन ने जैसे लिखे हैं ना, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सन है, कैलिब्री है, ये फ़ॉन्ट्स के प्रकार है। हम ऊपर देख रहे हैं फ़ॉन्ट्स आइकॉन पे, जिसको हमने बुलेट दे दिया, तो ये फ़ॉन्ट्स नेम है। तो पूछा जाएगा, कुछ नाम देके आपको पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको उसमें लिखना है ये भाषाओं के टाइप है। आप देख रहे हैं यहाँ से हम जो भी भाषा है, बहुत सारी भाषा दी हुई है, वो अपन चेंज कर सकते हैं। उससे फ़ॉन्ट की जो शैली है वो अलग टाइप की हो जाएगी, अलग स्टाइल में नाम लिखा जाएगा सेम। तो यहाँ से अपन बहुत सारी भाषा है, लेकिन कुछ खास खास नाम है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो उसमें आप इसको लिख सकते हो। आप जैसे भी चाहो अपने टेक्स्ट के लुक को अच्छा देने के लिए भाषा उसमें कर सकते हो चेंज। तो उसमें से कुछ खास नाम है वो आप देख सकते हो कि ये फ़ॉन्ट के नेम से। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एक फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट मतलब जैसे मैं किसी को लेटर लिखना चाह रहा हूँ, तो जैसे टू, और आगे मैं उसका नाम एड्रेस जो भी लिखूंगा, और बाकी जो कंटेंट है वो एक समान लिखूंगा कि एग्जाम उस दिन है, उस दिन ये इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो मेन के प्रारूप तो एक ही, मान लो यही प्रारूप लिखना है, ये कुछ चीजें वो मेरे को सबको भेजनी है, 10 जनों को भेजनी है, 100 जनों को भेजनी है। तो उसमें जो उसके नाम एड्रेस जो जो कॉलम चाहिए वो एक अलग मैं फाइल में बनाऊंगा, और इस फाइल में खाली फॉर्मेट होगा। फिर दोनों फाइलों को मर्ज करा देंगे, उन दोनों फाइलों को मर्ज करा देंगे। तो अपन ने एक बार ही लेटर लिखा है, लेकिन उसके जो भी डेटाबेस जहाँ भी है, नाम पता है एड्रेस, उससे ये फाइल मर्ज हो जाएगी। अपने पास 100 लोग हैं तो 100 लोगों के 100 लेटर तैयार हो जाएंगे। मतलब 100 लोगों का अलग अलग कंटेंट सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास लेटर आता है कंपनियों से, तो उसमें वो लेटर का फॉर्मेट सेम रहता है, बस आपका नाम चेंज होता है। आपको इन्फॉर्मेशन सेम आती है, जैसे प्रवेश पत्र आता है एग्जाम का, तो बाकी उनका कंटेंट सेम रहता है, बस आपकी डिटेल चेंज हो जाती है, आपका फोटो है, नाम है, एड्रेस है। तो वो फंक्शन कहलाता है मेल मर्ज। उसी प्रकार से हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप इस फाइल में किसी और फाइल का लिंक जोड़ना चाहे तो उसको आप हाइपरलिंक कर सकते हो। जैसे और फाइल आप उसमें जोड़ सकते हो कि आप वहां दबाओगे तो वो फाइल खुलेगी। ठीक है, जैसे कैसे आप देखिए, जैसे इस तरह में कुछ भी इसी पे क्लिक करता हूँ, कि चलो डॉक्यूमेंट वर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अभी इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद अपन जाएंगे हाइपर लिंक में। इंसर्ट में जाके अपन जाएंगे हाइपर लिंक में। ठीक है, आप इंसर्ट टैब में है, इसमें हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक में आप एड्रेस देंगे फाइल का कि आपको कहाँ से कौन सी फाइल लिंक करवानी है। तो एड्रेस की जगह आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं हाइपर लिंक पे खोलूंगा तो मुझे ये वाला चाहिए, जो भी फाइल आपको लिंक करवानी हो। जैसे एक गौशाला वाली एक फाइल है, कोई फॉर्मेट है हमारे पास, वो चाहिए मुझे, तो यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए, यह हाइपर लिंक बन गया। हाइपर लिंक कैसे खोलोगे? जैसे आप कंट्रोल बटन दबाओगे, कंट्रोल, तो यहाँ पे उंगली का निशान आएगा। आप इसको खोलोगे ना, तो सीधी जो गौशाला वाली एक अलग फाइल है हमारे कंप्यूटर में, उस पर आप चले जाओगे। देखिए, ये देखिए, एक गौशाला की फाइल आ गई। तो किसी पर्टिकुलर फाइल या किसी कंप्यूटर पर्टिकुलर इंटरनेट के लिंक पे जाना तो भी हाइपर लिंक काम आता है। असेसमेंट 11 के, असेसमेंट 11 जो एमएस वर्ड के बारे में है, अभी तक हमने इसका थ्योरी समझा। आप देखिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस बटन का फंक्शन क्या है? जो ये आपको बटन दबाया था, मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज, इधर उल्टा घूम रहा है। तो जो क्लॉकवाइज होता है वो होता है रीडू, ये होता है अंडू। अंडू तो आपको पता होगा अंडू।
मतलब लास्ट एक्शन किया हुआ उसको गायब करना हो, लास्ट प्रभाव को रिमूव करना हो, तो अंडू बटन का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप करें, लास्ट अपने गलती हो गई कोई, ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल जेड दबाएंगे या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला प्रभाव चला जाएगा। तो इसमें ए आंसर राइट होगा, अंडू का ये निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो निशान दिया हुआ है ये कौन सा है? ये सेव का बटन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने पे कौन सा विकल्प आएगा? तो जब अपन फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो उसको सेव पे क्लिक करेंगे अपन। क्यों सेवेज का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई फाइल सेव है और उसको दूसरे किसी नाम से सेव करनी है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो अपन सेवेज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहली बार सेव करना है, तो उसको अपन सेव बटन पे क्लिक करेंगे और ये सेव का निशान है, सेव का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह दिया हुआ है रिक्त स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो किसी दूसरे वेबसाइट को जोड़ने के बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी लिंक दे सकते हो और उस लिंक के भी आप पे कोई और डॉक्यूमेंट उससे अटैच कर सकते हो। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था एमएस वर्ड प्रैक्टिकल में, आपके पास जो मोबाइल में वगैरह ब्लू ब्लू कलर का लिंक आता है जिसको क्लिक करते ही, जैसे कि मोबाइल नंबर होते हैं 10 डिजिट के, तो मोबाइल वो ब्लू कलर से आता है, तो वो ब्लू कलर करते ही आपका फोन डायलर खुल जाएगा। या कोई ईमेल या वेबसाइट का लिंक हो तो ऑटोमेटिक वो वेबसाइट खुल जाएगी। या हम जैसे आपको ये वीडियो का लिंक भेजेंगे तो लिंक ब्लू कलर में होता है, तो वो एक उसका लिंक का मतलब होता है कि ये किसी डॉक्यूमेंट से या किसी वेब से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा किसी दूसरी लोकेशन से। तो उस चीज को अपन हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये हाइपर लिंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है? तो वर्ड, एमएस वर्ड में एक फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। डिफॉल्ट रूप से जब भी अपनी फाइल पहले बनी हुई आती है कि अपन वर्ड खोलते हैं, अपन टाइप अभी तक अपन ने सेव नहीं कराया, तो आप ऊपर टाइटल बार में देखोगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आएगा। तो वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है इसलिए इसकी डिफॉल्ट फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। एक्सेल में फाइल बनती है तो उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, है ना, और वर्कशीट। पावर पॉइंट में जो बनती है उस फाइल को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान दिया हुआ है ब्लैंक। एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, तो उसको बोलते हैं टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जैसे अपने कोई भी बुक्स में इंडेक्स होता है कि शुरू के पेज में एक इंडेक्स होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, तो वैसे ही अगर आप कोई डिजिटल फाइल बना रहे हो एमएस वर्ड में, तो उसमें आप जो भी दोगे पहला इंडेक्स, उसको टेबल ऑफ कंटेंट बोलेंगे। जो टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी सामने पेज नंबर है या जब भी आप क्लिक करोगे तो उसका हाइपर लिंक या लिंक से डायरेक्ट आप उस पेज में पहुंच जाओगे, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। कि एक विशेष सूची, जिस टॉपिक पे भी आपको जाना उस पर क्लिक करो तो आप उधर पहुंच जाओगे, आप उसी फाइल के उस भाग में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर किसके आकार में बदल गया है। तो ये भी आपको अभी पढ़ाया था कि फॉर्मेट पेंटर पे अपन जब क्लिक करते हैं, यानी फॉर्मेट पेंटर किस लिए उपयोग होता है? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इतना बड़ा लिखा हुआ है और अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करूंगा, तो उससे ये होगा कि इसका जो फॉर्मेट है ना वो उस पेंटर ब्रश में आ जाएगा, तो वो पेंट ब्रश जैसा हो जाएगा। इसका सही आंसर है पेंट ब्रश। और जिस पे भी क्लिक करूंगा वापस, तो वो भी इसके जैसा ही उसका शेप हो जाएगा। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ मेन मुद्दा है कि ये आइकॉन किसके जैसा दिखता है, तो वो पेंट ब्रश जैसा दिखता है फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पे क्लिक करने पर। अब ये क्या है? ये निशान आपको दिया होता है, ये सीपीयू है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसका निशान है। ये आंसर सी है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही अपन सेलेक्ट करके कट करेंगे तो एक बार तक वो टेक्स्ट हट जाएगा। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन 8 है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कट दबाऊंगा तो ये क्वेश्चन 8 गायब हो जाएगा। जो अपन ने सेलेक्ट किया वो गायब हो जाएगा। तो इसमें ये सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक रिमूव हो जाता है। कोई ग्राफिक को क्लिक किया, यानी कोई फोटो को क्लिक करके कट कर दिया है, तो फोटो कट हो जाएगा, तो वो हट जाएगा। हाँ, दोबारा जहाँ पेस्ट करेंगे वहां आ जाएगा, लेकिन एक बार कट करने से वो रिमूव हो जाएगा। तो इसमें आंसर सी सही है, सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक रिमूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सन एंड कैलिब्री प्रकार है। तो ये सारे अपन देख रहे हैं, ये फॉन्ट्स के प्रकार है, मतलब भाषा के प्रकार है, यानी क्या अक्षर कैसे लिखा जाएगा उनके ये टाइप्स होते हैं, जो अपन एमएस वर्ड या कोई भी प्रोग्राम खोलते ही देखते हैं कि किस टाइप की फॉन्ट में लिखना है, लिखावट कैसी होनी चाहिए।
तो इसमें डी आंसर सही है, फॉन्ट्स के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म, लेटर ब्रोशर, फैक्स और वेबसाइट मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। तो हाँ, सही सही है, क्योंकि एमएस वर्ड का उपयोग इसीलिए होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, लेटर बनाना हो, फैक्स बनाना हो, कोई इस टाइप का ब्रोशर, पैम्पलेट बनाना हो तो उसके लिए उपयोग होता है, कोई फॉर्म बनाना हो। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट इसके लिए नहीं होता, ग्रामर स्पेलिंग के लिए नहीं होता, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो बटन दिया हुआ है इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं। तो ये गलत है, ये बुलेट का बटन नहीं है, ये अलाइनमेंट का बटन है, और अलाइनमेंट में ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है, जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दोनों सिरों से समान दिखता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप में पैराग्राफ टैब का उपयोग कर सकते हैं। इंक्रीजर इंडेंट के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। तो ये होम टैब होता है, होम टैब पर। तो होम टैब पर ये ऑप्शन मौजूद होते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट में, कि जहाँ पे आप कोई भी इंडेंट दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये होता है, होम टैब। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। तो सही है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज एक फीचर होता है जिसके द्वारा आप एक ही फॉर्मेट लेटर का लिखा है उसको 100 लोगों की लिस्ट को भेजना है, तो